गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतारों का विविध अवतारों का वर्णन आया है। उसके बाद परीक्षित जन्म के विषय में कथा आई है। सबसे पहले तो कौरव और पांडवों का युद्ध का वर्णन आया है। कौरव लोग जब सब नष्ट हो गए, दुर्योधन का हाथ पांव टूट गया, युद्ध क्षेत्र में पड़े पड़े रोने लगे। गीध कौवे उसके शरीर को काटते थे, हाथ पांव भी चलने की उसकी शक्ति नहीं थी। तब उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उनके पास में आए और उनको सांत्वना देते हुए बोले, हमने सब देखा, तुम्हारा राजपार वैभव सब कुछ देखा। अब दुर्योधन कहता है कि भाई, गुरु भाई, हम 100 के 100 भाई थे, उसमें एक भी नहीं बचा, और वो 5 के 5 थे, 5 में एक भी कम हुआ नहीं। अश्वत्थामा कहता है कि हमारे को सेनापति बना दीजिए, अभी भी हम जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? अब तो हमारे पास सेना भी नहीं है, सेनापति कैसे बना दे? बोले, अभी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अभी ये 2 जिंदा है, 2 जिंदा हैं, इनको हम लेके आपका काम कर देंगे। मरता क्या न करता, उनको सेनापति बना दिया। और काक उल्लू न्याय से, जैसे रात को उल्लू को दिखाई देता है दिन, और रात को कौवे को दिखाई नहीं देता, तो उस हिसाब से कौवा रात को उल्लू के बच्चों को मार डाला दिन को, तब रात में उल्लू ने कौवे के समाज को मार डाला। इसी प्रकार रात में ही अश्वत्थामा दोनों को पहरेदार लगा दिया कि कोई आए तो उसको मार देना, अंदर आने नहीं देना, और अंदर गया। उसी दिन दुर्योधन का हाथ पांव टूट गया था, विजय मिली थी। भगवान जब जो चाह लेते हैं वही होता है। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आज जीत का उत्सव मनाने के लिए घर में नहीं रहेंगे, 5 भाइयों को ले करके और यमुना के किनारे कहीं चले गए। और उसी रात ये उसको मालूम नहीं पड़ा, वो जाके उनके शिविर में घुस गया रात को। और जो पांडवों के सोने की जगह थी, उस जगह उनके लड़के सो रहे थे। लड़कों को पांडव समझ करके उसने लड़कों का सिर काट दिया और थैले में लेके जाके दुर्योधन के सामने कहता है कि देखो, हम 5 पांडवों का सिर लेके आए हैं। दुर्योधन तो पहले बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसको सामने रखा, बोले, भीमसेन का जो सिर है हमको दिखाओ। भीमसेन के पुत्र जो था उसी के जैसे उसका चेहरा मोरा था, इसलिए उसको सामने रखा। दुर्योधन पहचान गया कि ये तो भीमसेन नहीं है, भीमसेन का लड़का है। सिर दबाया, जल्दी उसका सिर फूट गया। बोले, अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रह गया, तुम तो बच्चों को मार डाला, उनको तो 5 को तो कुछ हुआ ही नहीं। उसी समय दुर्योधन को सुख और दुख दोनों जब बराबर हो गए, तब उसकी मृत्यु ऐसी थी। उसी समय पहले खुशी भी हुआ था, फिर बाद में अचानक दुखी हुआ, इसलिए उस समय उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ जब भगवान कृष्ण पांडवों को लेके वापस आए, देखा कि 5 बच्चों का धड़ पड़ा है, सिर गायब है।
द्रौपदी भी साथ में थी, रोने लगी। द्रौपदी को सांत्वना दिलाने के लिए अर्जुन बोले कि हम उसका रक्त लेके आएंगे और उसी के रक्त से तुम्हारा बाल धोएंगे। ऐसा बोल करके वहाँ से आए और दौड़े, पता लगाने लगे। अश्वत्थामा भागने लगा कि अब हमारे कोई रक्षा करेगा नहीं। उस समय दौड़ करके अर्जुन और भीम दोनों मिलकर उनको पकड़ के बांध के लेके आए। द्रौपदी ने देखा कि हमारे गुरुदेव के बच्चे को बांध के लाए हैं। द्रौपदी कहती छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण गुरुदेव का लड़का गुरुदेव के जैसे ही होता है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच करो। जब छोड़ने के लिए बोला तो भीमसेन बोले कि नहीं, ये इसी ने हमारे बच्चों का सिर काटा है, ब्रह्मघाती आतताई है, इसको मार डालेंगे। दुर्योधन युधिष्ठिर जी बोले मारने से तो बच्चे वापस आएंगे नहीं, इसको छोड़ दो। अभी कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं इसका कुछ अपमान कर दो, ब्राह्मण का अपमान करना ही मारने का जैसा है। भगवान की बात को समझ गया अर्जुन और उनके माथे में जो मणि था, मणि निकाल लिया, सिर के बाल बना करके और उनको छोड़ दिया। अब वो बड़े गुस्से में ब्रह्मास्त्र जो था, ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की जो औरत थी उत्तरा, वो गर्भवती थी, वो ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए भेज दिया। ब्रह्मास्त्र वहाँ गया, गर्भ को नष्ट भी किया, लेकिन उत्तरा भगवान का शरण लेकर के चिल्लाने लगी। भगवान के शरण में गई तो भगवान ने अपने छोटा सा स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में गए और उनको फिर से जीवित कर दिया। पर इच्छित, दूसरे की इच्छा से फिर से जीवित हो गए। एक वही संसार में माँ है कि भक्त और भगवान दोनों उनके पेट में है। उत्तरा एक ऐसी माँ है कि जो भगवान को भी अपने पेट में धारण किया और उनको भी, बच्चे को, परीक्षित को भी अपने पेट में धारण किया और उन परीक्षित का वो जन्म का कारण बना। इस प्रकार से पहले स्कंध में परीक्षित जन्म का कथा आई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।